शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य भर में किया जा रहा है। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 6 से 8 तक का जो गणित और विज्ञान का क्वेश्चन है, जो 29/2/2024 को एग्ज़ाम जिसका हुआ था उसका कुछ प्रश्न मुझे याद है, तो उनका उत्तर सहित मैं लेके आया हूं। तो आप लोग देखिए, और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है इस वीडियो से उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका रिपीट भी हो रहा है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, इस 6 to 8 के लिए ध्यान में रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और ये कोयना नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दूसरा प्रश्न था कि किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है ना म्यांमार के साथ मिलती है। तो इसमें से कोई एक ही राज्य का नाम दिया था और मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने चारों का यहाँ नाम लिख दिया था। पीयूष, ये हिंदी से है, पीयूष का विलोम लिखना था। तो पीयूष का मतलब होता है अमृत, और अमृत का विलोम हो जाएगा 20। तो पीयूष का विलोम हो जाएगा 20। देवदास पुस्तक के लेखक आया हुआ था कि देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था 29 फरवरी को जो सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह भी प्रश्न था कि बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं। वहाँ पर्णपाती ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। जनजातीय नेता इनमें से कौन थे? बहुत सारा ऑप्शन दिया था, उनमें से एक बिरसा मुंडा भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पूछा था कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ये सबको पता है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। कौन दहनशील पदार्थ है? उसमें पेट्रोल भी था, लोहा भी था, इसके अलावा ईंट भी था और पत्थर भी था। तो दहनशील पदार्थ कहते हैं जो जल जाए, तो पेट्रोल दहनशील पदार्थ है। आगे प्रश्न पूछा था, हिंदी का ही प्रश्न है कि आदान प्रदान कौन समास है। तो ये आदान प्रदान द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास? द्वंद्व समास। प्रश्न था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस होती है। नेक्स्ट था अवकरण अभिक्रिया में होता है। तो अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का जोग होता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो यहाँ अवकरण अभिक्रिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जोग होता है। पारा का अयस्क पूछा था। तो सबको पता है कि पारा का अयस्क जो है सीने बार होता है। इनमें से कौन ईंधन है? तो लकड़ी उसका राइट आंसर था। यहाँ एक था, एक क्वेश्चन रीजनिंग का दिया था, 1 1 2 6 24। तो हाँ, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 में हम 3 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे 24 होगा। अब 24 में हम 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 120 होगा। आगे दिया था 100 और 200 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं? निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो 100 या 2 300/2 150 इसका हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक पूछा था। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। 6 और 24 का मौसा पूछा था। तो 6 और 24 का मौसा हो जाएगा 4। कौन सुचालक है? इनमें से कौन सुचालक है? तो यहाँ तांबा सुचालक हो जाएगा। यहाँ पूछा था कौन सूचक नहीं है। तो वहाँ सूचक में दिया था बहुत सारे पदार्थ, हल्दी दिया था ना, इसके अलावा नेप्थोलिन दिया था, मूली दिया था ना, लाइकेन दिया था। तो यहाँ मूली जो है सूचक नहीं है। कार्बन लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है क्यों? यहाँ ऑप्शन में था कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। एक प्रश्न और था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। एक प्रश्न दिया था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 2 और 4 हैं।
शून्यक दिया था 2 और 4। तो शून्यकों का योग हम जोड़ेंगे दोनों शून्यक, तो 2 + 4 6 होगा। शून्यकों का गुणनफल करेंगे 2 × 4 8 होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ हम लिख देंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 6 इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल है 8। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इसका राइट आंसर हो। आगे एक और मैथ का प्रश्न था जो मुझे याद है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का मौसा होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं 2 है और सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या है 4 है, इसका मौसा होगा। तो मौसा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, मौसा कितना हो गया, मौसा इसका हो जाएगा 2। एक प्रश्न दिया था k के किस मान के लिए 2x + 3y = 7 एवं 3x + ky = 17 का ग्राफ समपाती होगा। तो ग्राफ समपाती कब होता है पता है ना, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तो ग्राफ इसका समपाती होता है। तो यहाँ 2/3 है, सॉरी यहाँ 2/3 नहीं था, यहाँ 2/4 था। तो 2/a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1/b2। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ k के जगह हम कितना लिखेंगे कि कट के 1/2 आ जाएगा। तो k के जगह हम 6 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और c1/c2 के जगह लिखेंगे 7/14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी, तो k के जगह हमारा मान आ जाएगा कितना 6, k बराबर 6 इसका। एक प्रश्न दिया था कि किस राज्य ने प्रत्येक घरों के छत पर वर्षा का जल संचय करना अनिवार्य कर दिया है। तो वह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रत्येक घर के छतों पर वर्षा का जल संचय करना अनिवार्य है। कि मंगल पांडे फिल्म में किस अभिनेता ने मंगल पांडे की भूमिका निभाया है। तो ये आमिर खान हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आमिर खान। आमिर खान ने मंगल पांडे का रोल निभाया है। मधुमक्खियों की कौन सी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। तो इसको आपको कमेंट में बताना है, मुझे इसका राइट आंसर पता नहीं। गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा है जो आवश्यक मूलभूत चीज़, वैसे लोग जो अपनी मूलभूत चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। 2 + 2√3 क्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसका हमने सॉल्यूशन करा दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। तो बाल लिंगानुपात 919 है। कितना है, 919 है। एक और प्रश्न आया था कि नीतीश कुमार कौवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। तो 9वीं बार ये मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। कितनी बार, 9वीं बार। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था।